हाय एवरीवन, वेलकम टू रुबिक्स एकेडमी। सी की कंप्लीट ट्यूटोरियल में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुका था। जिसमें ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर था, लॉजिकल ऑपरेटर था एंड रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेटर हमने कंप्लीट कर रखा है। बाकी आज हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें टाइप डिक्लेरेशन एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हमने स्टेटमेंट हमने पढ़ चुका था। ठीक है। एंड आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे अगर आपके पास जैसे कंडीशन, अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा कंडीशन के थ्रू चलता है। ठीक है। अगर जैसे मैंने किया कि वो दो नंबर है, अगर कोई भी नंबर है जैसे 49 हो गया, ये टू से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरीके कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे 40, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो गया, यहाँ पे आएगा 28। ठीक है। इसको डिवीजन करेंगे तो 28 आएंगे और रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है। इसका रिजल्ट आएगा 1। अगर इस प्रोग्राम को हमें कंडीशन के थ्रू करना है, एफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू करना है, तो हम एफ एल्स का यूज़ करते हैं, या तो फिर हम स्विच का यूज़ करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इफ़ कंडीशन में मतलब इसका स्टेटमेंट, इसको हम कैसे लिखते हैं। ये देखो, अगर इफ़ के अंदर हमें कोई भी कंडीशन देना है, सपोज अगर हमारी एज, जो अगर एज से रिलेटेड, जैसे वोटिंग सिस्टम होता है हमारा, अगर किसी पर्सन का एज जो है वो 18 से ग्रेटर है, तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। बट वो 18 से लेस है तो वो वोट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हमें करने के लिए हमें मतलब इसको हम करने के लिए इफ़ एंड एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये हमारा जो कंडीशन है, इफ़ के अंदर हम लिखेंगे। बाकी जो एल्स कंडीशन है तो ये रहता है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू, मतलब इस अगर इफ़ स्टेटमेंट हमारा कंडीशन जो होता है वो ट्रू होता है, तो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी प्रोग्राम रहेगा वो रन होगा। अदरवाइज एल्स, एल्स में जो हमारा स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो रन होगा। इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर आते हैं और एज हम इंटर करवाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे इफ और एल्स के थ्रू। INT एज, मैं इसको इनपुट ले लेती हूँ। प्रिंटफ इंटर द एज, इंटर द एज। स्कैनफ %d एंड यहाँ पे हमने एज, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। ठीक है। अब कंडीशन के अंदर हम डालेंगे इफ जो हमारा एज वेरिएबल है, अगर वो ग्रेटर देन 18 है तो ये कंडीशन चलेगा इफ के अंदर। अदरवाइज एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स, एल्स में हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट यू कांट, यू कांट, कैन नॉट वोटिंग। ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 18 है तो इसमें हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट यू कैन, यू कैन वोटिंग। यहाँ पर जो एज, इसका जो यूजर ये एज इंटर करेगा,
मतलब एज की जो वैल्यू होगी वो चेक करेगी कंडीशन के थ्रू। इस कोड को हम पहले कंपाइल करके देखते हैं। जीसीसी एंड रन। इंटर द एज मैंने 24 डाल दी। ठीक है। यू कैन वोटिंग। देखो ये हमारा जो इफ के अंदर है वो कंडीशन ट्रू हो गया, तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट रन हुआ। यहाँ पे ये जो हमने पैरेंथेसिस लगा रखा है, ये करली ब्रेसेस, सॉरी करली ब्रेसेस, हमने इफ के बाद जो हमने करली ब्रेसेस लगा रखा है, तो इसमें ये रहता है कि आपके पास अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो तो आप ये कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हो। बस बट जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो कर्ली ब्रेसेस लगाने अच्छा होता है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आपने क्या किया, कहीं कहीं पे ये होता है कि हमने इसको हटा दिया। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इसको कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हो, अगर नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंटेड यहाँ पे सपोज हमने कुछ लिख दिया, तो देखो यहाँ हमारा हमारा जो कोड है यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहता है। ठीक। अगर यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रखा है तो ये केवल एक जो हमारा ये सिंगल लाइन है इसको इफ के अंदर आएगा, इफ के अंदर ही आएगा। बट यहाँ पे जो एल्स है, एल्स में हमारा ये रहता है कि इफ के तुरंत बाद एल्स स्टार्ट होता है। बट हमारा ये जो सेकेंड लाइन स्टार्ट है, अगर इसको हटा देते हैं तो ये हमारा कोड में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। बट ये बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि आप इसको कर्ली ब्रेसेस यूज करो। इसको उठा करके इसको अंदर डालो। ठीक। अब हमारे कोड में कोई भी इशू नहीं है, एल्स में भी ऐसे लगा देते हैं। मैथ और साइंस में जितने भी लॉजिकल हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कोड में अप्लाई करके देख लो तो थोड़ा ज़्यादा आपको नॉलेज बूस्ट होगा। तो देखो हमने इफ के बारे में पढ़ चुका, इसमें कंडीशन होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती तो इफ ब्लॉक के अंदर जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट रहेगा वो रन होगा, अदरवाइज एल्स। एल्स जरूरी नहीं है आपके, एल्स लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज नहीं। अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन होगा कि ये नहीं होना चाहिए तो ये हमारे पास प्रिंट हो, जैसे अगर एज एज ग्रेटर देन 18 है तो ये प्रिंट हो, अदरवाइज ये प्रिंट होना चाहिए, यू कांट वोटिंग, तो आप एल्स यूज कर सकते हो। नहीं तो नहीं, मतलब अगर ज़रूरी नहीं है तो आप यूज मत करो उसको। बट बट कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरी होता है एल्स का यूज़ करना। ठीक है, हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया अभी। अभी हमने एफ एल्स पढ़ा। एंड एलसिफ होता है। एलसिफ ये रहता है कि फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारे पास सपोज ऐसा प्रोग्राम है जिसमें दो कंडीशन है, अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन ट्रू हो सकता है, तो ऐसे प्रोग्राम में हम एफ एल्स यूज कर सकते हैं। इसका बेस्ट ये है कि यहाँ पे देखो जो एफ और एफ एल्स है ये हमारा कीवर्ड होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट्स मार्क्स। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ स्टूडेंट मार्क एंड डिस्प्ले द ग्रेड यूजिंग एफ एल्स।
तो इसमें हम ग्रेड निकालना है, हमें नंबर दिया रहेगा, तो इसके लिए हम कोड करते हैं, ठीक है? इस कोड को रिमूव करते हैं एंड इंटर अ नंबर। मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है? इसको इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर। परसेंट डी कॉमन नंबर। हमने नंबर इनपुट ले लिया है। देन हमारा फर्स्ट कंडीशन है एफ नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 90। देन हमें प्रिंट करा देना है ए ग्रेड। एल एल ओके, इसके अंदर कंडीशन देना है अगर नंबर 75, अगर नंबर 75 है ग्रेटर देन आर इक्वल 75, तो प्रिंटफ हमारा बी ग्रेड हो जाएगा एंड इसको कॉपी कर लेते हैं। थर्ड क्या है 60 एंड देन 40। सी ग्रेड है देन 40। डी ग्रेड आएगा एल्स printf प्रिंटफ फेल। इसको हम कोड को रन करा कर देखते हैं अपना। इसकी इसमें थोड़ा स्पेस होता है एल से बीच में, ठीक है? अब कोड रन कराते हैं। इंटर द एज, सॉरी इंटर द नंबर, यहाँ पे नंबर होगा। देन फिर से कंपाइल कराते हैं कोड। अभी तो डी ग्रेड आया 45, ठीक है? फिर से रन कराते हैं। इंटर दी नंबर आ रहा है, मैंने 80 डाल दी, 87। तो ये हमारा आना चाहिए बी ग्रेड। बी ग्रेड आ रहा है। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
एंड कंडीशनल ऑपरेटर में हमारा टर्नरी ऑपरेटर भी आता है। टर्नरी ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास, जैसे अगर हमें इवन नंबर फाइंड करना है, तो हमारा, अगर हम इफ का यूज़ करके करते हैं, तो इफ देन कंडीशन चेक करते हैं, हमारा जो नंबर है अगर वो मॉड 2 से होता है, ठीक है, तो इवन नंबर, अदरवाइज यहाँ पे हमें एल्स लिखना पड़ता है, ठीक, मतलब 3-4 लाइन में कोड करना पड़ता है, बट हमें ये कोड हमारा अगर सिंगल लाइन में करना हो, ठीक है, तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर सेम इफ एल्स की तरीके वर्क करता है। इसमें फर्स्ट हम कंडीशन देते हैं, देन ये हम साइन यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो हमारा होता है वो स्टेटमेंट वो होता है जो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होता है या रन होता है। अगर फॉल्स आता है तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होता है, वो रन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एज, यहाँ पे हमारा जो एज है ना वो कंडीशन है, यहाँ पे एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो वो प्रिंटफ अडल्ट, अदरवाइज नॉट अडल्ट। इसको हम कोड में करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हम रिमूव करते हैं, हमारा इंटर द एज, AGE, एंड यहाँ पर हम एज ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एज, हमने एज इंटर करवा लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो ये साइन यूज करेंगे, देन हम प्रिंटफ अडल्ट प्रिंटफ नॉट अडल्ट। यहाँ पर देखो, अगर हम इसको एफ एल्स के थ्रू हम करते तो ये 3-4 लाइन मतलब लिखना पड़ता, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा सिंगल लाइन में हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, तो ये अच्छा होता है। जैसे अगर कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो तो हमें इफ एल्स ही बेस्ट रहेगा। इंटर दी एज मैंने 66 में डाल दी, आ रहा है हमारा यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो अडल्ट आ रहा है, एंड देन हम लिखते हैं ऐसे ही चेक इवन नंबर। हम एज एग्जांपल इवन नंबर हमने देखा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबर ले लेना है, NUMBER, यहाँ पे नंबर हम इसको मॉड चेक करते हैं, मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब अगर नंबर का मॉड निकालते हैं, अगर वो 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज ऑड होगा, इवन नॉट इवन। कोड रन कराते हैं, इंटर दी नंबर, मैंने 40 डाल दी तो इवन नंबर आ रहा है, देन फिर से रन कराते हैं, इंटर दी नंबर मैंने 30 डाल दी, नॉट इवन आ रहा है। आज की इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे।
कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है और कैसे वर्क करता है।